रामपुर नामक गांव में गणेश नाम का एक भिखारी रहता था। वह रोज भीख मांगकर अपना गुजारा किया करता था। कभी कभी तो उसे भूखे ही रहना पड़ता था। वह गांव के किनारे लगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहां से एक साधु गुजरता है। उसकी नजर उस भिखारी पर पड़ती है जो कि बहुत दुखी और उदास बैठा हुआ था। बेटा, क्या बात है, बहुत दुखी लग रहे हो? बाबा, मेरा नाम गणेश है। मैं अनाथ हूँ। बचपन से भीख मांगकर जी रहा हूँ। दिन भर भीख मांगने के बाद भी भूखा रह जाता हूँ। यही सोचकर दुखी हूँ। साधु को उस गरीब भिखारी पर दया आ गई। उसने उसकी किस्मत बदलने का फैसला किया। बेटा, तुम दिखने में बहुत भोले लग रहे हो। तुम्हारी तकदीर पलट सकती है, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त बाबा? मेरे पास एक अद्भुत ताबीज है। जो भी उसे पहनता है उसकी किस्मत बदल जाती है। बाबा, मुझे गरीबी से मुक्ति चाहिए। मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। यह सुनकर साधु उसे ताबीज दे देता है और गणेश उसे पहन लेता है। बेटा, इसका प्रयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। लालच में आकर कुछ गलत काम मत करना। अब तुम जंगल भ्रमण के लिए निकल जाओ। साधु के इतना कहते ही गरीब भिखारी उस ताबीज को पहनकर जंगल की ओर निकल जाता है। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि आखिर साधु बाबा के कहने पर मैंने यह ताबीज तो पहन लिया, पर पता नहीं ये कैसे मेरी किस्मत बदलेगा। यही सब सोचकर वह आगे बढ़ता जाता है। वह चलते चलते दूसरे राज्य की सीमा के अंदर पहुंच जाता है। तभी वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। वह आराम कर ही रहा था, तभी वहां दो सैनिक आते हैं। कौन हो तुम और कहां से आए हो? हमारे राज्य के तो नहीं लग रहे हो। जी, मैं रामपुर नामक गांव से आया हूँ। इसे गिरफ्तार कर लो। क्यों जी? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो जंगल में भ्रमण के लिए निकला हूँ और पता ही नहीं चला कब तुम्हारे राज्य की सीमा आ गई। मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी वापस चला जाता हूँ। नहीं, अब तुम वापस नहीं जा सकते। तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। अब आगे तुम्हारा क्या होगा वो हमारे महामंत्री जी बताएंगे। सैनिक ने गणेश की एक भी नहीं सुनी और वह उसे अपने साथ ले जाते हैं। गणेश मन ही मन, हे भगवान, यह कैसी मुसीबत में पड़ गया हूँ। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। उन साधु की बातों में आकर मैंने ये ताबीज पहन लिया। तभी राजमहल आ जाता है। उसके बाहर ही राज्य के महामंत्री खड़े थे। महामंत्री ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। आइए हुजूर, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। गणेश मन ही मन, यह महामंत्री मुझे इतना आदर क्यों दे रहे हैं? यह सब क्या माजरा है? मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंसने वाला हूँ। गणेश को सोच में पड़े हुए देखकर महामंत्री कहने लगा, हुजूर, आप अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका न रखें। हम तो आपको एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर बिठाने वाले हैं। ऊंचा ओहदा? वह कौन सा? हाँ हुजूर, आज से आप हमारे राज्य के नए राजा होंगे। राजा और मैं? यह क्या सुन रहा हूँ मैं? कहीं मैं खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं हुजूर, यह सपना नहीं बल्कि सच है। आज सुबह की ही बात है। हमारे राज्य के महाराज इंद्रजीत की मृत्यु हो चुकी है और उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए इस राज्य के रिवाज के अनुसार राजा की मृत्यु के 2 दिन के अंदर जो भी परदेसी सबसे पहले इस राज्य की सीमा के अंदर आता है वही अगला राजा बनता है। और आप पहले ऐसे परदेसी हो जिसने हमारी प्रथा को पूरा किया है, इसलिए आज से आप हमारे राजा हो। गणेश मन ही मन सोचने लगा, यह सब उन साधु बाबा के दिए हुए ताबीज का कमाल लग रहा है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि इस ताबीज ने इतनी जल्दी अपना कमाल दिखा दिया। हुजूर, आपकी सोच में पड़ गए हो। सोच विचार छोड़िए और आप हमारे साथ महल के अंदर चलिए। वहाँ पर आपका आज ही राज तिलक किया जाएगा। हाँ हाँ मंत्री जी, चलिए। फिर मंत्री आदर सहित गणेश को राजमहल के अंदर ले जाते हैं।
वहाँ पर गणेश का राज तिलक किया गया। महामंत्री ने सभी को बताया, आज से राजा गजेंद्र सिंह ही हमारे नए राजा है। भाग्य बदलते ही गणेश अब राजा बन चुका था। साथ ही साथ वह गणेश से गजेंद्र हो गया था। यह सब साधु बाबा के ताबीज के कारण संभव हो पाया है। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक से उसके राज्य में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी भयानक थी कि वह निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री जी, मुझे राज्य के हालत के बारे में बताओ। महाराज, जैसा कि आप जानते हो, हमारे राज्य में अचानक अधिक बारिश होने के कारण बहुत नुकसान हो रहा है। निचली बस्तियों में पानी जमा हो रहा है, जिससे लोगों को अपने घर छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो तुम उन लोगों के रहने खाने की व्यवस्था अपने महल में ही करो और उन्हें ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराओ। जी महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। महाराज, राज्य के अधिकतर हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इससे किसानों की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। किसानों का सब कुछ नष्ट हो गया। वह बहुत दुखी और डरे हुए हैं। तुम आज ही किसानों के बीच जाओ और उन्हें एहसास दिलाओ कि तुम्हारे राज्य का राजा तुम्हारे साथ खड़ा है। किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज ही हम सभी के नुकसान का उचित मुआवजे का ऐलान करते हैं। जी महाराज, आपकी जय हो। मैं आज ही नगर के किसानों के बीच जाकर आपका संदेश उन तक पहुंचाता हूं। इतना कहकर महामंत्री वहां से चले जाते हैं। वह अपने रथ में बैठकर नगर की ओर निकल जाते हैं। हुजूर, हम सब बर्बाद हो गए हैं। हमारी सहायता करो। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। घर, अनाज सब कुछ बाढ़ में बह गया। हमारे खेतों की फसल भी तबाह हो गई। शांत हो जाओ सब लोग। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। महाराज ने खुद मुझे तुमसे मिलने के लिए भेजा है। क्या महाराज ने आपको भेजा है? जी हाँ, मैंने महाराज को आपके नुकसान के बारे में बताया तो महाराज ने कहा कि हम अपने राज्य के किसानों और नागरिकों के साथ खड़े हैं। सभी को अपने अपने नुकसान का उचित मुआवजे की घोषणा की गई है। तुम लोग हिम्मत मत हारना, महाराज आपके साथ खड़े हैं। भगवान महाराज का भला करे। जो इतनी बारिश में उनने हम जैसे गरीबों के बारे में सोचा। परंतु महामंत्री जी, यह बारिश तो रुकने का नाम तक नहीं ले रही और बाढ़ में हम सब लोगों के घर बह गए हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, महाराज ने उसका भी इंतजाम करने का आदेश दिया है। जब तक ये बारिश बंद नहीं हो जाती, तुम लोगों के रहने खाने की व्यवस्था राजभवन में की गई है। अब जल्दी से सब लोग राजभवन पहुंचो। महामंत्री किसानों और गांव वालों तक राजा का संदेश पहुंचाकर वापस महल की ओर आ जाता है। महाराज की जय हो। बताओ महामंत्री जी, क्या संदेश लाए हो? महाराज, मैं अभी नगर के किसानों और नगरवासियों तक आपका संदेश पहुंचाने गया था। उन लोगों का बाढ़ के कारण सब कुछ तबाह हो गया है। सब लोग बहुत दुखी हैं। अच्छा, तुमने उन्हें बताया कि नहीं? इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। जी महाराज, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। आपके आदेश के बाद उनमें उम्मीद की नई किरण जगी है। बारिश कुछ दिनों तक और ऐसे ही जारी रहती है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु महल की शान और शौकत के कारण उसमें घमंड आने लग गया था। महाराज, प्रजा की हालत बहुत खराब है। हमें अनाज के भंडार खोल देना चाहिए। नहीं, हम पहले ही इन पर बहुत धन लुटा चुके हैं। अब प्रजा को अपना हाल खुद देखना होगा। लेकिन महाराज, अचानक प्रजा कहाँ जाएगी? वह भूखे मर जाएगी। उसकी चिंता तुम मत करो, वह खुद देख लेंगे। महामंत्री को समझ आ गया था कि यही इसका असली चरित्र है। महामंत्री, तुम ये बताओ कि महल के खजाने में से तुमने कितना खजाना इन गरीब में बांट दिया? महाराज, राज्य के लोगों की मदद करने में काफी खजाना खर्च हो गया। अच्छा, तो तुम मुझे फिर से खजाना भरने का उपाय बताओ। महाराज, हमारे राज्य में राज परिवार के खजाने की आय के 2-3 साधन है। वह साधन कौन कौन से हैं?
मुझे उसके बारे में विस्तार से बताओ। एक तो हमारे राज्य के लोगों के द्वारा कर के माध्यम से दिया हुआ धन, जो कि अब बिल्कुल आना बंद हो गया है क्योंकि उन लोगों के पास देने को कुछ नहीं बचा। वहीं दूसरा, हमारा राज्य दूसरे राज्यों को जरूरी सामान बेचता था, उससे आय होती थी, वह भी काफी समय से बंद हो गया है। राजा मन ही मन सोचने लगा। मुझे इस राज्य का राजा बने काफ़ी समय हो गया है, इसलिए मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे राज्य का खजाना फिर से भर जाए और प्रजा में मेरी धाक भी जम जाए। महामंत्री जी, मुझे यह बताओ कि अपने पड़ोस में कौन सा राज्य है और वहाँ का राजा कौन है? महाराज, हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ सबसे नजदीक का राज्य भवानीपुर है और वहाँ के राजा विक्रमजीत सिंह है। ठीक है महामंत्री जी, सेना को युद्ध की तैयारी करने के लिए तुरंत आदेश दीजिए। हम भवानीपुर पर अचानक धावा बोलेंगे। युद्ध? महाराज, हमें तो भवानीपुर से कोई खतरा नहीं है, हम उस पर अचानक हमला क्यों करेंगे? तुम्हें पता नहीं क्या, हमारे राज्य का खजाना दिन ब दिन कम होता जा रहा है। लेकिन महाराज, भवानीपुर के राजा विक्रमजीत सिंह से तो हमारे दोस्ताना संबंध है। आपसे पहले वाले महाराज की तो उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। यह सुनकर राजा गजेंद्र भड़क उठा और कहने लगा। महामंत्री जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि आप मुझे उपदेश दें। राजा आप है कि हम? महाराज, राजा तो आप ही है और आप ही रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर यह विनती है कि अभी आप राजनीति में नए हैं, इसलिए राजा विक्रमजीत सिंह पर आक्रमण करने जैसा निर्णय न लेकर एक बार इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए। मैं यह मानता हूँ कि भवानीपुर राज्य हमारे राज्य से छोटा है और वहाँ के राजा के पास सेना भी हमसे कम है। आक्रमण करने पर उनकी हार और हमारी जीत बिल्कुल पक्की है, लेकिन बिना किसी कारण के भवानीपुर पर आक्रमण करना समझदारी की बात नहीं है। बस बस मंत्री जी, बहुत हो चुका आपका, भाषण बंद कीजिए। हम राजा है और राजा एक बार जो फैसला कर लेता है वह उसे कभी नहीं बदलता। युद्ध तो अब होकर ही रहेगा। जाइए, आप जाकर तुरंत ही सेना को युद्ध पर जाने के लिए तैयार रहने का आदेश दीजिए। जैसी आपकी इच्छा महाराज, आपको समझाना मेरा फर्ज था और मैंने अपना कार्य पूरा किया। मैं अभी जाकर सेनापति जी को आपका आदेश सुना देता हूँ। इतना कहकर महामंत्री वहां से चला जाता है। जब वह सेनापति के पास पहुंचा तो कहने लगा। सेनापति जी, हमारे राजा भवानीपुर राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। आप जल्दी से जल्दी पूरी सेना को इकट्ठा कीजिए और युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। सेनापति महामंत्री की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। महामंत्री जी, आक्रमण, और वो भी भवानीपुर पर? उससे तो हमारे दोस्ताना संबंध है। यह महाराज को क्या सूझा जो भवानीपुर राज्य पर आक्रमण करवा रहे हैं? आपने महाराज को इस आक्रमण के बारे में मना नहीं किया? सेनापति जी, मैंने महाराज को बहुत समझाया, पर वह तो अपनी जीत पर अड़े हुए हैं, इसलिए अब युद्ध के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ठीक है महामंत्री जी, आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैं जल्दी ही सारे सैनिकों को इकट्ठा करता हूँ और उन्हें युद्ध पर जाने के लिए तैयार करता हूँ। अगले दिन सुबह तक युद्ध पर जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सभी सैनिक तैयार होकर अपने राजा का इंतजार कर रहे थे। फिर थोड़ी देर में राजा गजेंद्र वहां पहुंच जाता है और वह अपनी सारी सेना लेकर भवानीपुर के राजा विक्रमजीत पर आक्रमण करने के लिए भवानीपुर की तरफ निकल जाता है। उधर भवानीपुर के राजा को इसकी सूचना मिलती है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बताओ, क्या संदेश लाए हो? महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य दौलतपुर के नए राजा हम पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना के साथ आ रहे हैं। आक्रमण? पर क्यों? क्या वहाँ के महामंत्री जी ने उन्हें नहीं बताया कि हमारे तो उनके राजाओं के साथ दोस्ताना संबंध थे? महाराज, गुप्त सूत्र से पता चला है कि महामंत्री जी के लाख समझाने के बाद भी राजा गजेंद्र नहीं माने। हे भगवान, अब ये एक और संकट आ गया। परंतु जब संकट आ ही गया है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा।
लेकिन हमारी छोटी सी सेना दौलतपुर की विशाल सेना का मुकाबला कैसे करेगी? नतीजा जो भी हो, हमें तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए। कुछ ही समय में दौलतपुर की सेना उनके राज्य में प्रवेश कर जाती है और उनका सामना भवानीपुर की सेना से होता है। यह भीषण युद्ध कुछ समय तक चलता रहता है, परंतु कुछ ही समय में भवानीपुर की छोटी सी सेना युद्ध भूमि में हताहत हो चुकी थी। यह देखकर राजा विक्रमजीत सोचते हैं, इससे पहले कि मेरी पूरी सेना खत्म हो जाए और दौलतपुर का नया राजा मुझे कैदी बना ले, मुझे उससे पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना दौलतपुर का राजा मुझको कैद कर मौत के घाट उतार देगा। यह सोचकर राजा विक्रमजीत ने अपना घोड़ा युद्ध भूमि से बाहर की ओर मोड़ लिया। जल्दी ही वह रणभूमि से काफी दूर पहुंच चुका था और सोचने लगा, मैं अब यहाँ से कहाँ जाऊँ? राजमहल में महारानी और युवराज दोनों अकेले ही रह गए। फिर वह वहां से अपने गुरु महंत रामदास जी के आश्रम जाता है। यह वही महंत थे जिन्होंने उस गरीब भिखारी गणेश को चमत्कारी ताबीज देकर दौलतपुर का राजा बना दिया। प्रणाम गुरुदेव। विक्रमजीत, तुम यहाँ पर कैसे और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? गुरुदेव, दौलतपुर के नए राजा ने उनके राज्य पर अचानक से हमला कर दिया और युद्ध में मेरी छोटी सी सेना को हारता हुआ देख मैं युद्ध छोड़कर आपकी शरण में आ गया। यह तो बहुत बुरा हुआ। यह सब मेरी ही गलती के कारण हुआ। गुरुदेव, इसमें आपकी क्या गलती है? बेटा, कुछ समय पहले की बात है। मुझे रास्ते में एक भूखा भिखारी मिला था जो कि काफी परेशान था। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसे एक चमत्कारी ताबीज दिया था। यह उसी की वजह से दौलतपुर का राजा बना था। मैंने इसे चेताया था कि तुम लालच में आकर किसी के साथ अन्याय मत करना। गुरुदेव, यह आपने क्या कर दिया? तुम चिंता मत करो, हम इसका भी कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। ठीक है गुरुदेव, परंतु अभी भी मेरी पत्नी और बेटा राजमहल में फंसे हुए हैं। आप कैसे भी करके उन्हें वहां से निकालो। राजभवन से महारानी और युवराज को सुरक्षित उनके आश्रम लाने के लिए गुरुदेव अपने शिष्य को भेजते हैं। उधर युद्ध भूमि में भवानीपुर की सेना पूरी तरह से हार चुकी थी। महाराज, भवानीपुर की सेना को हमने हरा दिया है। अब आपका आगे क्या आदेश है? सैनिकों, हमें राजा विक्रमजीत के राजमहल पर हमला करके सारा खजाना अपने राज्य में लेकर चलना है। जल्दी से खजाने की खोजबीन करो। सैनिक राजमहल पर हमला बोल देते हैं और वहां से वह सारा सोना चांदी और बेशकीमती चीजें ले लेते हैं। साथ ही वह महारानी और युवराज को भी बंदी बना लेते हैं। तभी दूर से गुरुदेव का शिष्य देखता है कि उसके आने से पहले ही उन लोगों ने राजमहल पर कब्जा करके महारानी और युवराज को बंदी बना लिया। वह वहां से खाली हाथ ही लौट जाता है। सैनिकों, सारा सामान जल्दी से रख लो और यहाँ से निकलो। हमें शाम होने से पहले दौलतपुर पहुँचना है। सैनिकों ने भवानीपुर का सारा सोना बैलगाड़ियों में भरकर दौलतपुर के लिए निकल जाते हैं और इसी प्रकार दिन ब दिन राजा गजेंद्र और लालची और बेरहम होता जा रहा था। अब उसे ना तो प्रजा की चिंता थी, ना अपने राज्य की। उधर साधु ने गजेंद्र के साम्राज्य को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाया। वह बिना किसी को बताए दौलतपुर के महामंत्री से मिले और उन्हें अपना प्लान समझाया। फिर दोनों ने राजा को राजगद्दी से उतारने का फैसला किया। कुछ समय बाद राज्य में सेना का विद्रोह कराकर राजा गजेंद्र को कारागार में बंद करा दिया। उधर विक्रमजीत की पत्नी और बेटे को भी छुड़ा लिया। इस प्रकार राजा गजेंद्र का अत्याचार खत्म हुआ।